गब्बर, कहाँ थे यार? यही हूँ भाई, कहाँ जाऊंगा मैं। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये बताओ कल क्यों नहीं आए तुम? बहुत मजा किया हमने। घर पर था, बाहर ही नहीं निकला। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। हमने पूरे साल की लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाइए? कैसी लिस्ट? अरे भाई समझो, 2025 की सबसे खूबसूरत लड़कियां। ठहरो मैं लिंक भेजता हूँ तुम्हें। कसम से यार, तुम लोग किन चीजों में लगे हुए हो? सबसे खूबसूरत टांगे बूसे 100 लाख, सबसे अच्छी कमर जिमल कुर्कमास। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जिमल का क्या काम है इस लिस्ट में? वो भी तो उन लड़कियों में शामिल होती है। तुम्हें क्या मसला है? खैरियत तो है भाई? तुम मुझसे जरा ठीक से और जबान संभाल कर बात करो, वरना मेरे जूते के नीचे आ जाओगे। जिमल मेरी और तुम्हारी दोस्त है, इस बात का लिहाज रखो। गुस्सा तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी मोहब्बत हो। मैंने तो सिर्फ खूबसूरती की तारीफ की है, कुछ किया तो नहीं ना। कमीने, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। कैसे बात कर रहा है मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बात करने की? ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो। होश में आओ अपने। हाँ, तो कौन बताएगा मुझे? आ गया समझ। तुम दोनों जरा साथ आओ मेरे, जल्दी, इंतजार कर रही हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम दोनों को मैंने यहाँ बिला वजह तो बुलाया नहीं है। बताओ लड़ाई क्यों हो रही थी? मैडम, ये सब एक गलत फहमी थी, यकीन करें। जी मैडम, ऐसा ही है, कोई और बात नहीं। हम आपस में हल कर लेंगे। जी मैडम, बिल्कुल, हम संभाल लेंगे। माजरत चाहते हैं। मैं भी माजरत चाहता हूँ। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ मैं, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मैडम यकीन करें, वाकई में बस एक गलत फहमी थी। हम हल कर लेंगे ना? जी बिल्कुल मैडम। ओके, अगर ऐसा है फिर ये मैटर यहीं खत्म कर रही हूँ। आपके घर इन्फॉर्म नहीं करूंगी। बस एक बार रिक्वेस्ट है कि आइंदा फिर कभी ऐसा ना हो। अगर कोई इशू हो तो आपस में हल कर लो उसे। थैंक यू सो मच मैडम। ओके, यू कैन गो नाउ। बहुत लंबी उम्र है आपकी, दिल ने याद किया और कॉल आ गई। बस खबर लेनी थी कि मेरी प्यारी प्रिंसिपल क्या कर रही है। क्या करेगी, काम में मसरूफ किया हुआ है। तुम क्या कर रहे थे? तुमसे दूर हूँ इसलिए खास अच्छा नहीं हूँ मेरी जान। क्या आज दोपहर के खाने के लिए तुम्हें अगवा कर लूं? हालांकि आज बहुत काम है, लेकिन अपनी जान को ना कहने को दिल नहीं करता। तो फिर मैं उड़ कर आ रहा हूँ। एज यू विश। बहुत मोहब्बत है तुमसे, पर मुझसे ज्यादा नहीं। काम बन गया। ये जगह तो रियली बहुत रिलैक्सिंग है। तुम्हें अच्छी लगी जानकर खुशी हुई, लेकिन तुम्हारा दिल अभी दुआ की तरफ से उदास है ना? हाँ उमर, उदास हो मेरे बस में कुछ भी नहीं। दुआ से इख्तिलाफात पहले भी थे, लेकिन हमारे बीच कभी इतना फासला नहीं आया। अपनी बेटी से इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं समझ रहा हूँ सनम, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे लगता है वो समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता उमर कि वो समझ जाएगी। कोशिश किए बगैर कैसे पता चलेगा, लेकिन इस सूरत हाल से तो बेहतर ही होगा। उमर, उनसे ताल्लुकात बढ़ाने से ही मेरी बेटी इस हालत को पहुंची। समझ नहीं आता, गलत मत समझना। आई एम सो सॉरी, लेकिन मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब बहुत ज्यादा रिवायती सोच के लोग हैं। बुरा नहीं मानना उमर, मैं अपने जज्बात तुमसे छुपा नहीं सकती, दिखावा नहीं कर सकती। दिल में जो है वही कह रही हूँ। मेरी बेटी एक मॉडर्न लड़की है और वो अपनी मम्मी से इसलिए नाराज है कि उसकी माँ का कोई महबूब है। वो इसलिए नाराज नहीं है, दरअसल वो इसलिए नाराज है कि उसकी माँ का महबूब उसके शौहर का चचा है। लेकिन मैंने सब बता दिया। तुमने वजाहत की, ठीक है, लेकिन तुमने जजलाना पे रद्द अमल दिया था, उसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। यू मीन ये मेरे किए की सजा है? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सूरत हाल को समझो। जितनी तुम उदास हो उतना ही मैं भी हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो ज़ैनब। मिठाई लाना। आइए।
अंकल, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हाल है अजलान बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक्स। कुछ मंगाऊं आपके लिए? नहीं नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं लूंगा। देखो अजलान, तुम्हें मालूम है दुआ और जैनब के दरमियान इन दिनों हालात अच्छे नहीं हैं और जैनब इस बात से बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता तो हूँ, मगर पता है मैं इस मामले में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता अंकल। अभी अभी तो मेरे और दुआ के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। मैंने दखल दिया तो कोई मसला खड़ा ना हो जाए। सच कहा, मैं तुमसे बीच में आने को नहीं कह रहा, लेकिन यह मसला किसी न किसी तरह सुलझना चाहिए। मेरी राय है कि आज शाम हम तीनों यानी तुम, मैं और दुआ साथ में खाना खाएं। जैनब साहिबा नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों से अलग बात करना चाहता हूँ। वैसे भी दुआ अभी तक अपनी माँ से नाराज है। ठीक है अंकल, जरूर। और जो कुछ हुआ है वो भी मेरी ज़बानी सुन ले। जैसा आप चाहें। तो मैं रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। कोई ऐसी खास जगह है जहाँ तुम दोनों जाना चाहो? दुआ हमला है ना, इसलिए शायद किसी खास चीज का दिल करे। सच बताऊं तो वो आजकल हर चीज खा रही है, उसे पसंद हो या नहीं, उसकी भूख बढ़ती जा रही ठीक है, वो काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शुक्रिया अंकल। तो रिटायरमेंट का वक्त आ गया है ना अली? ऐसा ही सर। आ जाए। आओ बेटा। खैरियत तो है बाबा? रिटायरमेंट का वक्त आ गया है मुस्तफा साहब। ओ वाकई मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। आपने गुजरे 20 सालों में हमेशा मेरे साथ बाप जैसा सुलूक किया है। आप जैसे एहसानात मुझे किसी से नहीं मिले। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह जज़ा दे आपको। भूल चूक माफ कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अली जान, तुम सिर्फ हमारे ड्राइवर ही नहीं बल्कि हमारे खानदान का हिस्सा भी बन चुके हो। असल में तो तुम हमें माफ करो। मैंने सब माफ किया सर। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। अल्लाह आपसे राजी हो सर। अस्तगफिर। इजाजत दीजिए। अब क्या होगा बाबा? हमें एक नए ड्राइवर की जरूरत होगी अब फिलफौर मुस्तफा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं ये काम संभाल लेता हूँ। ठीक है, तुम देख लो, लेकिन कोई अच्छा और काबिल भरोसा होना चाहिए। ठीक है बाबा, बेफिक्र रहे।